ओके, आज हम लोग जो है पीरियोडिक टेस्ट 2 जो अभी जनवरी मंथ में जिसका भी टेस्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है पेपर था जिस द 90 मार्क्स का पेपर था, और जो है जिसका मैक्सिमम जो मार्क्स था दिस द 40 मार्क्स। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर इज कंटेंट, ओके, एक्चुअली दिस द 3 पार्ट। ओके, 3 पार्ट में है, पार्ट ए बी सी। ठीक है, सी बी एस में, और ईच पार्ट इज कंपलसरी। तो जो पार्ट ए है उसमें 10 क्वेश्चन है, दिस द 10 मार्क्स मीन्स ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क्स। और जो पार्ट बी है उसमें हैविंग 8 क्वेश्चंस मीन्स 8 क्वेश्चंस है, और ये 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है 11 to 16 दिस द 1 मार्क्स, और 17 और 18 दिस द 4 मार्क्स। और क्वेश्चन जो पार्ट सी है दिस इज क्वेश्चन 1, दिस इज 10 मार्क्स, है ना। और ये पूरा पूरा 10 मार्क्स का है, इसके अंदर एसक्यूएल क्वेरीज है, माई एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, और ईच क्वेरीज 1 मार्क्स। ठीक है, तो जो पेपर आपको डाउनलोड करना था गूगल क्लासरूम के अंदर से। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आपके जो क्वेरीज है उसको माई एसक्यूएल के अंदर ही आंसर्स का देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैं मार्क्स डिवीजन बता दें तो क्वेश्चन नंबर 1 ये जो था आपका 1 to 10, ये है 1 मार्क्स का है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस द ABC International School is planning to connect all the computer and each separate over a distance of 50 meters and suggest an economic cable type having the high speed data transfer to connect this computer। ठीक है, तो ABC इंटरनेशनल एक स्कूल है जो क्या करना चाहता है कि सारे के सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहता है, उसकी प्लानिंग है। और जो इसके अंदर जो डिस्टेंस है इसका 50 मीटर्स। ठीक है, ओनली 50 मीटर्स है। ठीक है, 50 मीटर्स डिस्टेंस है। तो हम लोग को जो इकोनॉमिकली देखना है कि जो हाई स्पीड में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है तो उसमें हमारे पास जो कनेक्शन है, कनेक्शन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमारे पास जो होता है एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, दूसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर होता है। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा कोएक्सियल केबल होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसमें हाई स्पीड कनेक्शन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, क्योंकि इसमें हाई स्पीडली क्या होता है, डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी इसमें ज़्यादा नहीं है, ओनली 50 मीटर्स है। इसलिए इसकी जो कॉस्ट होगी वो भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर और जो कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है, वो उसकी कॉस्ट कम होती है। लेकिन अगर कम डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर से हम हाई स्पीडली कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। महेश वांट टू ट्रांसफर डेटा विद इन ए सिटी एट वेरी हाई स्पीड, राइट द वायर ट्रांसमिशन मीडियम एंड टाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो महेश क्या करना चाह रहा है कि अपना डेटा ट्रांसफर करना चाहता है किस स्केल में, किसमें, विद इन ए सिटी, सिटी के अंदर उसको कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, और वो हाई स्पीडली कनेक्शन स्टेब्लिश करना है। एंड वायर्ड राइट ए वायर ट्रांसमिशन मीडिया टू द नेटवर्क ऑफ सिटी। ठीक है, तो सिटी के साथ में कनेक्शन देना है, सिटी में कनेक्शन स्टेब्लिश करना है। तो इसमें है जो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा होगा, अगर सिटी के अंदर हम स्टेब्लिश कर रहे हैं तो इसमें हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर में कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद टाइप ऑफ नेटवर्क, दिस इज द मेन। ओके, एक्चुअली ये होना चाहिए लेन, लेन होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है सिटी के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं। तो एक सिटी के अंदर कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी किसकी है, लैन की है। ठीक है, अगर हम कोई मल्टी मतलब जो सिटी है, ठीक है, दो सिटी के बीच में अगर कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये मेन होता है। ओके, और ऑप्टिकल फाइबर से हम इसको कनेक्शन दे सकते थे। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which device is used to connect all the computer to internet using the telephone wire। ठीक है, टेलीफोन वायर के को कनेक्शन जो है स्टेब्लिश करना है, सारे के सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए क्या करना है, सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ में, और टेलीफोन वायर भी उसके साथ में कनेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जो है कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं वो RJ45 कनेक्टर दिस द कनेक्टर। ठीक है, ये क्या करता है, मॉडेम के अंदर भी लग जाता है, कंप्यूटर के अंदर भी लग जाता है। ठीक है, वो टेलीफोन वायर जैसे मॉडेम है, वो मॉडेम के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। एक डिवाइस में और भी लगेगा जिसमें हम बोल सकते हैं मॉडेम। ठीक है, मॉडेम। ठीक है ना,
मॉडेम भी इसके साथ में लगाओगे तो हम क्या करेंगे, मॉडेम के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है, दिस इज द RJ45 कनेक्टिव टू कनेक्ट, और इसमें जो हमें लैन टेक्नोलॉजी, लैन है मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। फिर आ जाते हैं, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपांड द फॉलोइंग एब्रीविएशन। क्या है, HTTP देन VoIP, ठीक है। तो HTTP का जो फुल फॉर्म है ये हो गया, दिस द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और VoIP का हो गया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। HTTP का यूज हम फाइल ट्रांसफर के लिए करते हैं, ठीक है, और ये इसमें जो है प्रोटोकॉल है, जैसे वॉइस जो है ट्रांसफर होता है, ठीक है, इंटरनेट पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, VoIP का यूज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेम वन सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड वन क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो बतानी, एक एक बतानी है। तो क्लाइंट साइड में क्या, तो क्लाइंट साइड में कौन सा हो गया, एक तो जावा स्क्रिप्ट भी है और VB स्क्रिप्ट भी है। और सर्वर साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा JSP हो जाएगा, और ASP और JSP दोनों हो जाएगा। तो क्लाइंट साइड के अंदर एक और हो गया, दिस द पाइथन, ठीक है, पाइथन हो गया, और इधर गए तो हमारा हो गया HTML, ठीक है। ये भी क्या हो गया, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है सर्वर साइड HTML, और क्लाइंट साइड हो गया आपका पाइथन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वेब 2.0, ठीक है। वेब 2.0 refers to a new generation of web-based service and communities characteristics of participation, collaboration and sharing of information among the user online, ठीक है। तो वेब 2.0 क्या है, एक तरह की न्यू जनरेशन की वेब बेस्ड सर्विस है, ठीक है, जिसको कि न्यू जनरेशन के लिए यूज करते हैं। और ये क्या करता है, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है एमंग द जो यूजर है ऑनलाइन, ठीक है, वो उसके लिए बीच में ये क्या करता है, डेटा शेयरिंग का काम करता है। और दूसरा जो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, क्लाउड कंप्यूटिंग जो यूज होता है वो भी इसी का पार्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो जो डेटा होता है, इज द रो फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड द डेटा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर कोई फैक्ट है, कोई फिगर्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। और इन्फॉर्मेशन क्या होगा, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कोई स्पेसिफिक मीनिंगफुल अगर उसका कोई प्रोसेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, what do you mean by degree and cardinality of in DBMS, डिग्री और कार्डिनलिटी DBMS के अंदर क्या होती है, मींस डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर डिग्री और कार्डिनलिटी का क्या यूज होता है, या इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका आंसर है, नंबर ऑफ रो इन ए टेबल इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी, ठीक है, और जो नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल इज कॉल्ड द डिग्री। सिंपल सा है, अगर सपोज एक टेबल हमने डिजाइन कर ली, दिस इज द टेबल, ठीक है, ये टेबल है, इसके अंदर जो हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हम ऊपर जो हेडर देते हैं, ठीक है, ये हेडर होती है, इसको हम डिग्री बोलते हैं, दिस द डिग्री मींस एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो ये जो कॉलम का जो ये जो कॉलम है उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री। तो नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इसमें पार्टिसिपेट करी तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिग्री। और ये जो पर्टिकुलर रोज है, मीन्स हमने इसके अंदर जो डेटा हॉरिजेंटली जो इसमें इंटर कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या हो गई, इसकी जो नंबर ऑफ रोज है, और जो डिग्री हो गई नंबर ऑफ कॉलम्स, जो हम कॉलम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच डेटा टाइप इज यूज टू डेट ऑफ बर्थ फेल इन स्टूडेंट डेट, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है कौन सा हम डेटा टाइप यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज डेट, ठीक है। डेट का फॉर्मेट होता है, जो डेट का फॉर्मेट होता है वो इस टाइप से होता है, सबसे पहले ईयर हम इसको पास करते हैं सिंगल कोड या डबल कोड में, देन उसके बाद में मंथ होता है, देन उसके बाद में होता है डेट, ठीक है। तो जब भी हम इसको पास करते हैं सिंगल कोड, जैसे मेरे को पास करना है, आज की डेट पास कर देते हैं 2022, देन उसके बाद स्लेस लगाया, फिर उसके बाद 01, देन उसके बाद 24, देन ये लगा दिया, सिंगल कोड में पास होगा, ठीक है। डेट को हमेशा सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर ही पास करते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए क्वेरी टू एड न्यू कॉलम ग्रेड ऑफ डेटा टाइप वेयर केयर टू इन टेबल स्टूडेंट। जो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के अंदर हमको क्या करना है,
कि एक न्यू कॉलम को ऐड करना है, ठीक है, मीन्स टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और अगर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मीन्स हमको क्या करना है, ऑल्टर ऑल्टर कमांड यूज करनी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट, एड, ठीक है, एड आ गया, देन ग्रेड, ये गलत, इसमें गलत प्रिंट हो गया, ग्रेड, देन उसका जो डेटा टाइप पास करेंगे वेयर कैर 2, ठीक है, उसके बाद इसमें क्या कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड स्टूडेंट फिर वेयर केयर 2, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन बी, द क्वेश्चन नंबर 1 to 16, दिस इज द 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली गलत प्रिंट हो गया, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17 and 18, ठीक है, दिस इज द 4 मार्क्स फॉर ईच, ओके। तो इसमें जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द रोल ऑफ ARPANET इन द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, ARPANET का कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या यूज है, तो जो ARPANET है ये हुआ था 1969 में, इसको स्टेब्लिश किया था। ARPANET वाज सेटअप द अमेरिकन गवर्नमेंट फॉर द डिफेंस पर्पस, ठीक है, इसको जो है 1969 में ARPANET को अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिफेंस पर्पस से इसको सेटअप किया था। द ARPANET स्टैंडर्ड फॉर द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ द नेटवर्क, जो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, तो मेन जो है ये एक तरह से इसने जो है, जो सबसे पहले जो है जो नेटवर्क स्टेब्लिश करने का काम किसने किया था, ARPANET ने किया था। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोपोलॉजी फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, ये एक कुछ इसमें है, कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टोपोलॉजी होगी। जैसे है जो फर्स्ट है, ईच नोड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल केबल, ठीक है, कि जो है अगर कोई मान लो कि सिंगल केबल है, इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको जो है नोड है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल केबल से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दिस द बस टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी हो गई, ये बस टोपोलॉजी हो गई। फिर नेक्स्ट है, ईच नोड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट केबल विद द सेंट्रल स्विच, ठीक है, तो जो है जितने भी नोड है इसमें को हम क्या करते हैं, सेंट्रल स्विच के थ्रू, मान लो कि दिस द स्विच, एक स्विच बना लिया है, ये एक स्विच है, ठीक है, स्विच है, इस स्विच के थ्रू हमको क्या करना है, जितने भी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं उसको आपस में कनेक्ट करना है, इस टाइप का नेटवर्क डिजाइन होता है, ठीक है, ये जो नेटवर्क डिजाइन हो गया, ठीक है, दिख रहा है हमको किस टाइप से एक स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे बोला वैसे एक बार उसको हम क्या करें, एक बार लॉजिकली बना ले, ग्राफिकली बना ले, ठीक है, तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सी टोपोलॉजी यूज होगी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज वाईफाई कार्ड, ठीक है, वाईफाई कार्ड क्या है, ए वाईफाई कार्ड हैज बिल्ड इन एंटीना, वाईफाई कार्ड के अंदर क्या होता है, एक एंटीना बिल्ड होता है, दिस कार्ड इज यूज टू डेस्कटॉप कंप्यूटर विच विल हेल्प द यूजर टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। अब ये जो कार्ड है ये क्या करता है, कंप्यूटर को, अगर हम कंप्यूटर के अंदर इसको यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि उसको वाईफाई, मतलब एक वाईफाई स्टेब्लिश कर देता है, और उसको क्या करता है, इसके थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, और इससे इंटरनेट इंटरनेट क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे इसके लिए वाईफाई होना चाहिए, वाईफाई, और जिस डिवाइस में ये लगा हुआ वाईफाई कार्ड लगा हुआ, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, ठीक है, उसके अंदर इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, और उसके बीच में क्या होगा, एक वाईफाई मीडियम, मतलब वायरलेस मीडियम के अंदर क्या होगा, कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, ठीक है, तो क्या क्या चाहिए, जैसे एक तो मॉडेम हो गया वायरलेस, या तो राउटर बोलो, दिस वायरलेस राउटर, ठीक है, और दूसरा होगा आपका जो पीसी है, ठीक है, ये पीसी है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, अगर सपोज इसके अंदर आपने क्या किया, वाईफाई डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, वायरलेस मीडियम में क्या होगा, सिग्नल इसके अंदर ट्रांसमिट करेगा, मीन्स इंटरनेट से कनेक्ट कर देगा। देन है क्वेश्चन नंबर 14, राइट टू डिफरेंस बिटवीन द सर्किट एंड पॉकेट स्विचिंग, जब सर्किट स्विचिंग और पॉकेट स्विचिंग क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, तो एक साइड ले लिया पॉकेट स्विचिंग, दूसरा होगा सर्किट स्विचिंग, ठीक है, तो इसमें जाते हैं, जो सबसे पहले है पैकेट स्विचिंग, नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, इसके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, और सर्किट स्विचिंग के बीच में क्या होता है, फिजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश बिटवीन द सेंडर और रिसीवर, ठीक है, और दूसरा होता है पैकेट स्विचिंग, नो डेडिकेटेड पाथ ऑफ पाथ फॉर द पैकेट,
जो पैकेट होता है उसके लिए कोई भी फिक्स पाथ नहीं होता है, ठीक है, डेडिकेट पाथ नहीं होता है। जबकि जो सर्किट स्विचिंग होता है, सर्किट स्विचिंग के अंदर डेडिकेटेड पाथ होता है, जिसमें क्या होता है, पैकेट ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द कमांड टू क्रिएट द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है, उसके लिए हमारे पास कुछ इसमें कमांड लिया हुआ है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले एक तो फील्ड नेम है, देन उसके डेटा टाइप्स है और कंस्ट्रेंट है। इसको यूज करके हमको यूज करना है और इसको यूज करके हमको एक टेबल क्रिएट करनी है। तो उसमें कंस्टेंट जो है, इसके जो फील्ड्स है, एक तो हो गया रोल नंबर, इसमें दिया है इंटीजर टाइप का है, इसकी लेंथ दी 5, देन दिस द प्राइमरी की। फिर इसके बाद एस नेम है, इसको पास किया वेयर के 30, ठीक है, इसमें कोई कंस्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद है कॉन्टेक्ट नंबर, देन यहाँ पे लिया कैरेक्टर, कैरेक्टर 10 पास किया है, कैरेक्टर 10 है, ठीक है, और इसमें नॉट नल पास किया है। तो हमको करना कुछ नहीं है, जो भी हमको गिवन है हम उसी को यूज करेंगे। तो इसके लिए कमांड पास करेंगे क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल करना है। देन टेबल का नाम है यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट गिवन है, ठीक है, तो इसको स्टूडेंट पास कर दिया। ये जो है कैपिटल एस भी कर सकते हो, कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि माइस्क्यूएल में ये कैश सेंसिटिव नहीं होता है। फिर यहाँ पे पास कर दिया रोल नंबर, इसमें पास के इंटीजर 5, ठीक है, इंटीजर 5 पास कर दिया। अब इसमें डिफाइन करना है दिस द प्राइमरी की, तो इसमें पास कर दिया नॉट नल, देन प्राइमरी, प्राइमरी की। फिर पास किया एस नेम, एस नेम पास कर देते हैं, वेयर ये है वेयर कैट 30, वेयर कैट 30 पास कर दिया। देन उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर्स पास कर दिए। देन कितना है, कैरेक्टर 10, तो ये पास कर दिया। उसके आगे स्पेसिफाई किया नोट नल पास कर दिया, ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो डेटाबेस हम ले लेते हैं सबसे पहले, क्रिएट डेटाबेस। पहले क्रिएट डेटाबेस कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस, इसका नाम दे दिया है डेमो, ठीक है। उसके बाद करते हैं, इसको ओपन करते हैं, यूज डेमो, ठीक है। अब उस क्वेरी को मैं लेके आता हूँ जो क्रिएट हमने किया था, इस क्वेरी को लिया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट दिस, ठीक है। ये टेबल क्रिएट हो गई है ना, क्रिएट टेबल। अब इसको शो करके देखते हैं, डिस्क्राइब करके देख लेते हैं जो हमने क्रिएट किया स्टूडेंट, ठीक है। ये हमने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे रोल नंबर, इंटीजर हमने पास कर दिया। देन यहाँ पे जो नल है दिस इज द प्राइमरी की, ये डिफॉल्ट हो गया, एस नेम वेयर केयर 30, देन यस, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट पास कर दिया। यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर दिया नॉट नल, नो स्पेसिफाई कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग है। सबसे पहले सिलेक्ट, यहाँ पे पास का 75 प्लस, देन इसमें मल्टीप्लाई का 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेगा ये, जब हम इसको माइनस्क्यूएल प्रॉम्प्ट पे करेंगे तो सबसे पहले किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये हो जाएगा 75 प्लस ये हो जाएगा 6, फिर दोनों का एडिशन करोगे तो दिस इज 81, तो करेक्ट आंसर इज 81। देन फिर सेलेक्ट कमांड के साथ में पास किया, यहाँ पे पास किया 25 प्लस 56 मॉड्यूलर डिवीजन 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूलर डिवीजन, तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड होगा तो जो रिजल्ट होगा इसका 56 माइनस 55, तो कितना रिमाइंडर कितना हो गया, 1, तो 1 प्लस 23 किया, तो ये कितना हो गया 24, तो करेक्ट आंसर इज 24। देन नेक्स्ट है सिलेक्ट पावर 2,3 मीन्स ये जो हम पास करते हैं पावर के अंदर, तो ये होता है 2,3 मीन्स 2 की पावर 3, तो जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 8, तो करेक्ट आंसर इज 8। फिर उसके बाद है सिलेक्ट राउंड फंक्शन, पास किया 12.3454,2, ठीक है। तो राउंड फंक्शन हमको यूज करना है, तो राउंड फंक्शन में हमको देखना है ये जो प्लेस है, क्योंकि 2 प्लेस तक हमको लेना है, ठीक है, 3 4, उसके जो नेक्स्ट वाला उसको फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट वाला अगर 5 या 5 से ग्रेटर देन होता है तो ये क्या करें, इस एक डिजिट इसको इंक्रीज कर देगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 12.35, ये 34 की जगह क्या हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग क्वेरी। क्या है इसमें, सबसे पहले देखते हैं सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल्स
टू नल, ठीक है, इज इक्वल्स टू नल है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब नाम पास करते हैं नेम इज इक्वल्स टू नल नहीं होता है, तो इस जो इज इक्वल्स टू है इसकी जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो करेक्ट जब आप करोगे, करेक्ट जब हम करेंगे इसको करेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज नल करेक्ट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डेजिग्नेशन वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डीओजे ग्रेटर देन, ये इसको पास किया है यहाँ तो करेक्ट है। लेकिन जब भी हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हैं ग्रुप बॉय के साथ तो ये वेयर नहीं आता, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेयर। ये वेयर कन्वर्ट हो जाता है हैविंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिलेक्ट मैक्सिमम नेम सैलरी पास किया, मैक्स फंक्शन पास किया फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डेजिग्नेशन, तो ये वेयर की जगह क्या हो जाएगा, हैविंग, ठीक है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज ग्रेटर देन ये जो डेट पास किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा ग्रुप बाय के साथ वेयर नहीं होगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा, उसको जो रिप्लेस होकर ये हो जाएगा हैविंग। फिर नेक्स्ट है सी सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 1000 टू 20,000 1000 टू 2000, ठीक है। अब ये बिटवीन है, जब भी बिटवीन यूज करते हैं तो इसके बीच में कॉमा, ये जो पास किया कॉमा नहीं होता है, तो ये रिप्लेस होकर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 1000 एंड 2000। फिर नेक्स्ट है डी सिलेक्ट हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एक्चुअली हाईएस्ट कोई फंक्शन नहीं होता है MySQL के अंदर, तो हाईएस्ट के लिए हम यूज करते हैं दिस द मैक्स, मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा सिलेक्ट मैक्स सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिक ऑफ गिवन टेबल, ठीक है। जो टेबल है टेबल के हिसाब से हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ, इसमें टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो गए एडम नंबर देन नेम सब्जेक्ट जेंडर और एवरेज, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। अब इसके बाद जो रिकॉर्ड्स है उसमें क्या रिकॉर्ड्स उसमें पुटअप किया हुआ है, ठीक है। 2 रिकॉर्ड इसके अंदर पुटअप है और इसमें 5 कॉलम गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्या बोला, हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर इन अबाउट टेबल। एट्रीब्यूट्स मीन्स कॉलम, जो पर्टिकुलर कॉलम कौन कौन से हो गए, एक तो एडमिशन नंबर एडम नंबर, फिर नेम सब्जेक्ट जेंडर और एवरेज। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका जो आंसर हो गया कितना हो गया, दिस द 5 एट्रीब्यूट्स और कॉलम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी टपल्स आर देयर इन अबव टेबल। तो टपल्स मीन्स क्या हो जाए, रिकॉर्ड, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स कितने हो गए, ऊपर तो ये कॉलम नेम है ना, नीचे जाएंगे रिकॉर्ड्स के लिए लेंगे, तो इसमें हो गया 1 एंड 2, तो कितने हो गए, 2 रिकॉर्ड्स हो गए। तो टोटल कितने हो गए, इसमें 2 टपल्स या रिकॉर्ड्स हो गए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी व्हाट आर द डिग्री एंड कार्डिनलिटी एंड अबाउट टेबल, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 इसमें हो गई, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5 हो गई। और कार्डिनलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो ये हो गया 1 एंड 2, तो 2 इसमें क्या हो गई, जो कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितने थे इसमें, 2 थे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन जो डी है नेम द प्राइमरी की इन अबाउट टेबल, ठीक है। प्राइमरी की जो है कौन सा हम इसमें बना सकते हैं या हो सकती है। तो इसमें देखेंगे कि जो प्राइमरी की होती है जो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, ठीक है। तो इसमें नेम है सब्जेक्ट है जेंडर और एवरेज है, ठीक है। तो इसमें एक एडमिशन नंबर है, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। नेम तो रिपीट हो सकता है, तो हम जो एडमिशन नंबर है उसको प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होने की जो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडम नंबर इज द प्राइमरी की। नाउ सेक्शन नंबर सी दिस इज 10 मार्क्स, ठीक है। इसमें क्या है, राइट द एसक्यूएल क्वेरी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी है और इसमें टेबल गिवन है, दिस द स्टूडेंट टेबल है। इसमें क्या क्या हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, फी हो गया एंड परसेंटेज हो गया, ठीक है। तो इसमें 5 तो कॉलम हो गए और उसके बाद जो इसके रिकॉर्ड्स है ये हो गया, इसमें 1 2 3 एंड 4 रिकॉर्ड्स हो गए। तो इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे पहले डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। तो जब रिकॉर्ड को डिस्प्ले करते हैं सारा का सारा रिकॉर्ड, उसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड। तो ये होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट,
ठीक है, तो क्वेरीज हो गई सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट देन सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट उसमें जाते हैं डिस्प्ले रोल नंबर नेम एंड क्लास ऑफ द टेबल स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं रोल नंबर क्या है। रोल नंबर यहाँ पे है रोल नो एनो है ना, रोल नंबर जो 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 फील्ड का नेम लिया हुआ है हमको उसी को लेना है। फिर दूसरा है नेम, तो नेम ठीक है। फिर तीसरा है क्लास, क्लास इसमें लेना है क्लास टेबल, तो यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट, देन उसके बाद रोल नंबर में हम लेंगे रोल नम नो, रोल नो है ना, रोल नो ले लिया। फिर कॉमा, देन उसके बाद नेम को ले लिया नेम, देन उसके बाद क्लास फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, टेबल का नाम है दिस द स्टूडेंट, तो यहाँ पे ले लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, देन उसके बाद सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट है डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो रिकॉर्ड्स कौन से हो गए, ये जो नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो हमको लेना है किसके लिए, जिसकी क्लास क्या है 10th है, क्लास 10th है, तो यहाँ पे पास करेंगे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा दी क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर क्लास जो है उसी को हमको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे पास किया क्लास, यहाँ पे 10th है, 10th को यहाँ पे पास करेंगे, ये जो रिकॉर्ड है ये एक्चुअली जो है वेयर कैर या कैरेक्टर है, तो यहाँ पे सिंगल कोड में पास कर दिया इसको 10th, देन सेमीकोलन लगा दिया। फिर नेक्स्ट है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ सुमित। ठीक है, और क्या करना है, ओनली सुमित का जो रिकॉर्ड्स है उसको डिस्प्ले करना है। यहाँ पे बताया नहीं कौन सा उससे लेना है हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट टेबल से वेयर, अब सुमित कहाँ पर है, सुमित है इस पर्टिकुलर नेम फील्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कंडीशन पास करने की वेयर नेम इज इक्वल्स टू सुमित, सुमित पास कर दिया सिंगल कोड के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट पेइंग फी लेस देन 3000 है। ठीक है, तो हमको रिकॉर्ड्स किसको डिस्प्ले करना है, सारे के सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जो क्या जिसकी फीस क्या है लेस देन क्या हो 3000 है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं फीस के लिए कॉलम कौन सा है, फीस के लिए जो कॉलम है दिस द फी कॉलम है। ठीक है, तो इसको हमको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्वेरी पास होगी, तो हो जाएगी सिलेक्ट फी फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, देन वेयर, सॉरी गलत हो गया, ये हो गई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीस इज लेस देन 3000। ठीक है, जिसकी फीस क्या है लेस देन कितनी है 3000 है। ठीक है, मैं इस वाले पे चले गया था अमित वाले पे। अब नेक्स्ट क्या, डिस्प्ले फी ऑफ अमित, अमित की फी को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट फीस को डिस्प्ले करना है फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम मीन्स अमित कहाँ पे है, नेम देखते हैं, नेम फील्ड के अंदर है, हाँ नेम फील्ड है। ठीक है, तो उसमें से क्या नेम इज इक्वल्स टू अमित, देन उसके बाद लगा दिया सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट है डिस्प्ले क्लास एंड परसेंटेज ऑफ पुष्कर। ठीक है, जो पुष्कर है उसका जो है आपको जो नेम है उसका जो क्लास और परसेंटेज डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे पास करेंगे क्लास, तो क्लास फील्ड के अंदर है सिलेक्ट क्लास कॉमा देन परसेंटेज, परसेंटेज के लिए फील्ड देखते हैं, परसेंटेज के लिए जो फील्ड है वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे पास कर दिया, परसेंटेज फ्रॉम टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, फिर कंडीशन पास की वेयर। ठीक है, पुष्कर को लेना था, पुष्कर का रिकॉर्ड, तो यहाँ का नेम इज इक्वल्स टू पुष्कर। ठीक है, तो ये क्वेरी होगी, इसमें सेमीकोलन लगा देंगे लास्ट में। देन है उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड ऑफ अमित, अब किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, अमित का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो इसके लिए हमको डिलीट कमांड चलानी पड़ेगी। तो ये डिलीट फ्रॉम, ठीक है, स्टूडेंट, अगर इसमें अगर कंडीशन नहीं देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, इसलिए हम कंडीशन पास करेंगे कि अमित का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो यहाँ आ जाएगा वेयर नेम इज इक्वल्स टू अमित, यहाँ सिंगल कोड में पास करें नेम इज इक्वल्स टू अमित, तो ओनली अमित का ही रिकॉर्ड क्या होगा इसमें से डिलीट होगा। फिर नेक्स्ट है डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल स्टूडेंट, है ना, क्या करना है स्ट्रक्चर अभी डिस्प्ले करना है, स्ट्रक्चर डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे DSC स्टूडेंट, अभी हमने जस्ट किया था DSC, तो ये क्या करेगा पूरा का पूरा जो स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है, मतलब स्टूडेंट टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है उसको डिस्प्ले कर देगा, तो इसमें होगा DSC। फिर नेक्स्ट है टू चेंज द रिकॉर्ड ऑफ अमित एस दीपक, ठीक है, जहां पे अमित नेम है उसको दीपक में चेंज करना है, तो इसके लिए कमांड क्या होगा, चेंज करना है, तो उसके लिए कमांड हो जाएगी अपडेट। ठीक है, अपडेट टेबल स्टूडेंट, फिर यहाँ पे सेट करेंगे, सेट क्या करना है, नेम चेंज होगा क्योंकि अमित कहाँ पे है, अमित है नेम कॉलम के अंदर है, दिस इज द अमित। ओके, इसको हमको चेंज करना है दीपक। ओके, तो इसके लिए हम चेंज करेंगे, यहाँ पे कह देंगे सेट नेम,
क्या पास करना है? दीपक पास करना, वेयर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कौन सा है, नेम इज इक्वल्स टू अमित, अमित की जगह क्या हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमांड इसमें पास कर देंगे।